नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मोह माया से प्रेम। महात्मा बुद्ध एवं उनका शिष्य काफी समय से एक ही नगर में प्रवचन दे रहे थे। उन्हें उस नगर में काफी ज्यादा समय हो चुका था, इसलिए अब महात्मा बुद्ध चाहते थे कि उन्हें अब दूसरे नगर की ओर जाना चाहिए एवं यह नगर छोड़ देना चाहिए। जब उन्होंने यह बात अपने शिष्य को बताई तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, इस नगर में लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं एवं बहुत चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। शायद हमें कुछ समय और इस नगर में रुकना चाहिए ताकि हमें और चढ़ावा मिल सके। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि हम संत हैं, हमें दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने की राह पर चले हो, तुम्हें चढ़ावे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मोह माया की तरह बढ़ रहे हो, इसलिए हम यह नगर कल ही छोड़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने सुबह होते ही उस जगह को छोड़ दिया और अपने शिष्य के साथ चल पड़े। शिष्य के मन में मोह माया के प्रति लालच जग चुका था, इसलिए उसने चुपके से कुछ सिक्के अपने पास रख लिया ताकि वह उसके आगे काम आ सके। इस बात से महात्मा बुद्ध अनजान थे। दूसरे नगर जाने के लिए विशाल नदी को पार करना था, जो काफी बड़ी थी, जिसे तैरकर पार करना नामुमकिन था। परंतु वहाँ एक नाव चलाने वाला व्यक्ति था, जिसका कार्य था कि वह लोगों को नदी के उस पार छोड़ता था। वह बोला, मैं आपको नदी के उस पार छोड़ने के 2 सिक्के लूंगा। परंतु महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं एक संत हूँ, मैं अपने पास धन नहीं रखता। परंतु वह व्यक्ति उसने कहा, मैं अपने परिवार को पालने के लिए काम करता हूँ। यदि मैं अपने धंधे से समझौता कर लूंगा तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। इसलिए उसने महात्मा बुद्ध को फ्री में नदी पार नहीं कराई। पूरे दिन महात्मा बुद्ध इंतजार करते रहे कि नाव वाले व्यक्ति का दिल पिघल जाए या तो कोई शिष्य आ जाए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया एवं शाम हो गई। तब नाव वाले ने कहा कि अब आपको उसी नगर वापस लौट जाना चाहिए जहाँ से आप आए हैं, नहीं तो जंगली जानवर आपका शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं जिस नगर को छोड़कर चला आता हूँ, मैं उस नगर में वापस नहीं जाता। शिष्य बहुत पहले ही सिक्के देकर नदी पार करना चाहता था, परंतु महात्मा बुद्ध को पता चल जाता कि उसके पास सिक्के हैं, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। परंतु जब उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध नगर वापस नहीं जाएंगे, रात को जान का खतरा है, तो उसने बिना सोचे समझे 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को दे दिए। नाव वाले ने महात्मा बुद्ध एवं शिष्य को नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद महात्मा बुद्ध ने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उससे कहा कि देखा, जब तक तुम्हारे पास यह सिक्के थे तब तक हम पर मुसीबत थी। जैसे ही तुम्हारे पास सिक्के नहीं रहे, वैसे ही हमें सुकून मिल गया। परंतु शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यदि मैं वह सिक्के ना लाता तो शायद हम नदी पार भी ना कर पाते। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास सिक्के थे, इसलिए ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा था। वह तुम्हारी हरकत को मेरे सामने लाना चाहता था, इसलिए उसने इस खेल को रचा। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि त्याग ही मानव विकास का रास्ता है। यदि तुम चीजों का त्याग नहीं करोगे तो कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। यदि वह सिक्के तुम्हारे पास ना होते तो ईश्वर बहुत पहले ही हमें नदी पार करा देता, परंतु तुम्हारे पास सिक्के थे, इसलिए वह हमें आखिरी समय तक आजमाता रहा। शिष्य को भी यह बात भली भांति समझ आ गई कि लालच ही वह मुसीबत है जो व्यक्ति को जिंदगी में सफल होने से रोकता है एवं उसे आगे नहीं बढ़ने देता। त्याग ही सफलता का रास्ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दुनिया में इतनी दौलत है ही नहीं जो किसी भी मानव की हवस को पूरा कर सके, इसलिए
हमें कभी भी मोह माया के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। त्याग ही वह एकमात्र पात्र है जिसके द्वारा हम जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एवं अपने जीवन में सुकून पा सकते हैं। यदि यकीन ना हो तो सिर्फ एक दिन के लिए आप अपने फोन को खुद से दूर कर दें एवं उस दिन आप किताबें और अखबार पढ़ें। ध्यान करें, आपकी रात्रि के समय वह महसूस होगा जो आपको आज तक कभी नहीं हुआ था। यह है त्याग की शक्ति। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।